हाय एवरीवन, वेलकम टू स्किल वेदा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मास मीडिया 835 का यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 फिल्म। डिटेल नोट्स आपने मेरे से मांगे हैं। माइंड मैप्स, डायग्राम्स और बोर्ड्स के लिए तैयारी कैसे करनी है, सब कुछ यहाँ कवर्ड है। सबसे पहले देखते हैं फिल्म प्रोडक्शन क्या होता है। फिल्म प्रोडक्शन ना एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है, क्योंकि ये एक आइडिया को फिनिश्ड फिल्म में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं, जिसमें केयरफुल प्लानिंग की ज़रूरत है, एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है और कोऑर्डिनेशन लगता है। इस प्रोसेस को हम 3 मेन स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेज है प्री प्रोडक्शन, जो कि प्लानिंग फेज़ होता है। दूसरा होता है प्रोडक्शन, जो कि शूटिंग फेज़ होता है। और तीसरा पोस्ट प्रोडक्शन, जो कि शूट करने के बाद का फेज़ होता है, जिसमें हम एडिटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हर स्टेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन शेपिंग द फाइनल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले प्री प्रोडक्शन स्टेज को समझ लेते हैं। फिल्म मेकिंग का जो सबसे पहला स्टेज होता है बच्चों, वो प्री प्रोडक्शन कहलाता है, जिसमें सारा ग्राउंड वर्क होता है। इसमें स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, फाइनेंसिंग होता है, कास्टिंग होता है और बाकी के प्रेपरेटरी टास्क भी होते हैं। ये स्टार्ट होता है आइडिया डेवलपमेंट से। कोई भी पिक्चर जब बिगिन होती है ना, जब शुरू होती है, तो आइडिया से शुरू होती है। वो आइडिया आपको नॉवल से आ सकता है, प्ले से आ सकता है, या फिर रियल लाइफ इवेंट से आ सकता है, या फिर किसी राइटर ने कोई स्टोरी पहले से ही लिखी हो तो उससे भी फिल्म बनाने का आइडिया आ सकता है। एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ आपकी गॉडफादर जो एक नॉवल है, वो मारियो पूजो की है, लेकिन बाद में वो अडेप्ट हो गई थी फिल्म में। तो नॉवल मतलब किताब से वो फिल्म में अडेप्ट हो गई। दूसरा देखो, बजट प्लानिंग एंड फाइनेंसिंग। बजट के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं: अबव द लाइन कॉस्ट, बिलो द लाइन कॉस्ट एंड कंटिजेंसी फंड। अबव द लाइन कॉस्ट होता है ATL, बिलो द लाइन होता है बच्चों BTL, और कंटिजेंसी मतलब इमरजेंसी फंड। जो ATL कॉस्ट होती है उसमें खर्चा किस किस का इंक्लूड होता है? स्क्रिप्ट लिखने का, डायरेक्टर का, लीड एक्टर का और प्रोड्यूसर का। BTL कॉस्ट में क्रू की सैलरीज आती हैं, इक्विपमेंट का खर्चा और पोस्ट प्रोडक्शन का खर्चा। इमरजेंसी फंड में 10% एडिशनल बजट हम रखते हैं, ताकि कोई अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट आए तो वो कवर हो जाए। इसका एक एग्जाम्पल है मुगल आज़म, जो कि 10 साल तक बनती रही। उसमें खर्चा आया 1.5 करोड़ का। तो ऑब्वियसली जो भी उसका प्रोड्यूसर होगा, उन्होंने ध्यान रखा होगा ATL कॉस्ट का, BTL कॉस्ट का और कंटिजेंसी फंड का भी। दूसरा स्टेज है प्रोडक्शन, यानी कि शूटिंग स्टेज, जब पिक्चर एक्चुअली में शूट होनी है। ये एक्चुअल फिल्मिंग स्टेज होती है, जहाँ पर सीन शूट किए जाते हैं एज पर द स्क्रिप्ट। सीन को फिल्म कैसे किया जाता है? सीन को ना अलग अलग कैमरा एंगल से शूट किया जाता है और अलग अलग टेक लिए जाते हैं फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल है फ्रांसिस फोर्ड कोपोला अपोकलिप्स नाउ, जिसमें 1:97 का शूटिंग रेशियो था। यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि शूटिंग रेशियो होता क्या है। शूटिंग रेशियो की डेफिनेशन ना आपकी बुक में दी हुई है। आप ज़रा बुक में एक बार पढ़ के उसको कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिखो और मुझे बताओ कि शूटिंग रेशियो क्या होता है और शूटिंग रेशियो का रेंज क्या होता है, लोअर रेंज भी अपर रेंज भी। ये आपका सवाल है जो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बताओगे कि आपने शूटिंग रेशियो पढ़ा कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये बताया गया है कि फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की जो पिक्चर थी एपोकलिप्स नाउ, उसमें 1:97 का शूटिंग रेशियो था। ठीक है, अब आगे देखो पोस्ट प्रोडक्शन क्या होता है। मतलब जब एक बार आपने फिल्म शूट कर ली तो उसके बाद जो रॉ फुटेज आपके पास है उसको आप करोगे एडिट, उसमें लगाओगे साउंड इफेक्ट और फाइनल टच। इसके अंदर आती है चीज़ें एडिटिंग की, साउंड मिक्सिंग की। जो एडिटर होते हैं वो सारे बेस्ट शॉट्स को असेंबल करते हैं, इकट्ठा करते हैं इन अ लॉजिकल ऑर्डर। जो साउंड इंजीनियर होते हैं वो बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करते हैं और डायलॉग्स को ऐड करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है एरिक वॉन स्ट्रोहिम का फिल्म विच वॉज ओरिजिनली 5 आवर्स लॉन्ग, लेकिन 5 आवर्स लॉन्ग के बाद कट एडिट करके वो 90 मिनट की पिक्चर बनाई गई बाय MGM। तो देख रहे हो आप कितने घंटे शूट हो रही हो और क्या रिजल्ट आ रहा है। अब आगे आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि फिल्म प्रोडक्शन के 3 मेन स्टेजेस बता दो, तो उसका आंसर क्या है? प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई इज़ बजटिंग इंपॉर्टेंट इन फिल्म मेकिंग। पिक्चर बनाने के लिए बजटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? बजटिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे ये हम इंश्योर कर सकते हैं कि एक्सपेंस कंट्रोल में है कि नहीं। हम ये भी इंश्योर करते हैं कि अनएक्सपेक्टेड इश्यूज़ यानी कंटिजेंसी के लिए फंड्स एलोकेटेड हैं कि नहीं। हम ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि फिल्म एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करे थ्रू आउट द प्रोडक्शन, ताकि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी ना आए। क्लियर हो गया? अब इसके बाद मैंने यहाँ पे माइंड मैप्स बनाए ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले एकदम याद हो जाए। तो ये वाला डायग्राम देखो कितना सही है।
फिल्म प्रोडक्शन प्रोसेस का प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन में मैंने यहाँ पे पूरे एरो बना रखे हैं कि प्री प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। आइडिया डेवलपमेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग, बजट प्लानिंग, फाइनेंसिंग, कास्टिंग, हायरिंग, लोकेशन, स्काउटिंग। स्काउटिंग मतलब लोकेशन को खोजना। प्रोडक्शन शूटिंग में क्या होता है, सेटिंग अप इक्विपमेंट, सीन को फिल्म करना, एक्टर को मैनेज करना और क्रू को मैनेज करना, टेक्निकल एडजस्टमेंट्स को हैंडल करना। टुवर्ड्स द एंड यू कैन सी पोस्ट प्रोडक्शन, जहाँ पर एडिटिंग होती है, साउंड मिक्सिंग होता है, विजुअल इफेक्ट्स को ऐड करना और कट को फाइनलाइज करना। और चौथा फेज़ देखो, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलीज़। यहाँ पे मार्केटिंग एंड प्रमोशंस करना, किसकी, पिक्चर की, फिल्म की स्क्रीनिंग करना और थिएटर की रिलीज़ करना या स्ट्रीमिंग की रिलीज़ करना। क्लियर है? तो ये डायग्राम से आप आराम से याद रख सकते हो कि आपको क्या क्या फंक्शंस हैं फिल्म प्रोडक्शन के। एक और मैंने यहाँ पे सीक्वेंस डायग्राम बनाया है जो कि आपको फिल्म प्रोडक्शन के सारे अलग अलग रोल्स जो होते हैं ना, उनके बारे में आपको आइडिया देगा। जैसा आप देख सकते हो, क्रू, सिनेमेटोग्राफर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, राइटर, डिस्ट्रीब्यूटर, साउंड इंजीनियर, कास्टिंग टीम और एडिटर। ये सब वो लोग हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं प्रॉपर फिल्म प्रोडक्शन के। और यहाँ पर इनके ना रोल्स भी लिखे हुए हैं मैंने। तो ये जो इमेज है ना, मैं इसको और वो जो दूसरी वाली माइंड मैप है, दोनों को वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी ताकि आप इसको देख के एक बार याद कर लो। तो यहाँ पे बड़े सही तरीके से बनाया हुआ है। क्रू क्या करता है, इक्विपमेंट को अरेंज करता है। तो देखो, जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से एरो ख़त्म हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक काम के लिए एक से ज़्यादा लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिनेमेटोग्राफर और डायरेक्टर, इसके बीच में इन्होंने एक डंडा बना रखा है ना। अब ये जो लाइन है, दिस इज़ डायरेक्टिंग टुवर्ड्स सिनेमेटोग्राफर, मतलब जो डायरेक्टर है वो विजुअल्स प्लान करेगा और किसको देगा, सिनेमेटोग्राफर को देगा। ठीक है, इसका मतलब विजुअल्स प्लानिंग में सिनेमेटोग्राफर और डायरेक्टर दोनों इन्वॉल्व है। लेकिन एरो का जो साइन है ना, वो आपको इंडिकेट कर देगा कि किसको क्या काम करना है। समझ गए? तो ये यहाँ पे चीज़ है। तो आप इसको आराम से सीक्वेंस डायग्राम को देख सकते हो और इसको ध्यान में रखते हुए आंसर को फ्रेम करोगे एग्जाम में। अब मैं आपको कराऊंगी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तो वहाँ चलते। अब यहाँ पर ना, जो आपका चैप्टर जहाँ ख़त्म होता है ना, चैप्टर नंबर 1 फिल्म, तो आखिरी में ना एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है एक्टिविटी का, उसमें कुछ कीवर्ड लिखे हुए हैं। तो मेरे को लगता है कि इन कीवर्ड में से कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो इन कीवर्ड के डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है मेकिंग मॉडल फॉर सेट। सेट के लिए मॉडल बनाना। किसका सेट? फिल्म का सेट। मॉडल मेकिंग का मतलब होता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मिनिएचर, छोटे छोटे या फिर फुल स्केल मॉडल बनाना। ऐसे मॉडल बनाना सेट के जो कि फिल्म में काम आ सकते हैं, टीवी में काम आ सकते हैं और थिएटर के प्रोडक्शन में काम आ सकते हैं। सेकेंड वर्ड है बूम। बूम का मतलब होता है एक लंबा एडजस्टेबल पोल जो कि माइक्रोफोन को पकड़ता है, जो कि हमारे फिल्म और टीवी प्रोडक्शन में काम आता है। तीसरा होता है क्लैपर बोर्ड। ये ऐसा डिवाइस होता है जिससे कि हम ऑडियो और वीडियो को साथ में सिंक्रोनाइज करते हैं। चौथा है फोली इफेक्ट्स। फोली इफेक्ट क्या होता है? ऐसे साउंड इफेक्ट होते हैं जो कि मैनुअली क्रिएट किए जाते हैं ताकि फिल्म और टेलीविज़न में ऑडियो क्वालिटी एनहांस हो सके। मैनुअल क्रिएशन है, ठीक है, डिजिटल नहीं है। टाइटल सीक्वेंस क्या होता है? इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ अ फिल्म और टीवी शो जिसके अंदर टाइटल आता है, क्रेडिट्स आते हैं, विजुअल एलिमेंट्स आते हैं, तो उसे कहते हैं टाइटल सीक्वेंस। इंटरनेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव फिल्म का डुप्लीकेट होता है जो क्रिएट किया जाता है एडिटेड मास्टर पॉजिटिव में से। ब्लिम्ड कैमरा क्या होता है? एक ऐसा कैमरा जो कि साउंड प्रूफ में एनक्लोज किया जाता है ताकि नॉइज़ रिड्यूस हो जाए। NLE यानी कि नॉन लीनियर एडिटिंग। ये क्या होता है? अ डिजिटल वीडियो एडिटिंग मेथड, जिससे कि एडिटर जो है वीडियो क्लिप का कोई भी पार्ट एक्सेस कर सकता है किसी भी समय पे। इसे कहते हैं नॉन लीनियर एडिटिंग। इंटरनेगेटिव क्या होता है? डुप्लीकेट नेगेटिव जो कि पॉजिटिव फिल्म प्रिंट से बनता है। अब यहाँ पर मैंने आपको किताब से सारे एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 1 फिल्म के एक साथ दे दिए ताकि आप इसको आखिरी मोमेंट में भी अगर पढ़ के जाओ एग्ज़ाम से पहले तो आपको याद रहे। गॉडफादर का एग्जाम्पल यहाँ दिया है, सत्यजीत रे फिल्म का एग्जाम्पल दिया है, चार्ली चैपलिन का मॉन्श्योर वेडॉक्स का एग्जाम्पल दिया है, शेक्सपियर प्ले का एग्जाम्पल दिया है। इसको रट लो। बजट प्लानिंग में रिचर्ड एटनबरो की गांधी पिक्चर का एग्जाम्पल दिया है, के आसिफ की मुगल आजम का एग्जाम्पल दिया है, हॉलीवुड के स्टूडियो सिस्टम का एग्जाम्पल दिया है। शूटिंग स्टेज में हमने अपोकलिप्स नाव का एग्जाम्पल दिया है, हर्ट लॉकर का एग्जाम्पल दिया है, सत्यजीत रे का एग्जाम्पल दिया है, चार्ली चैपलिन का एग्जाम्पल दिया है, मुगल आजम का एग्जाम्पल दिया है और अकीरा कुरोसावा का एग्जाम्पल दिया है। याद रखना नाम और लिख के आना पेपर में। पोस्ट प्रोडक्शन एंड एडिटिंग में हॉलीवुड का स्टूडियो कंट्रोल के बारे में बात की गई है, जहाँ पे एरिक वॉन स्ट्रोहिम की फिल्म के बारे में बताया है, टेस्ट स्क्रीनिंग के बारे में बताया है, लगान स्वदेश के बारे में बताया है और मणि रत्नम की रोजा और युवा पिक्चरों के बारे में बताया गया है। 5वां है फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलीज सेंसरशिप,
जो कि एडिटिंग होती है पिक्चरों की अलग अलग मार्केट्स के लिए, जैसे यूए, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट एंड ऑल दैट। मार्केटिंग में आपका जैसे मार्वल स्टूडियो एवेंजर्स एंड गेम में बड़े बड़े प्रमोशंस होते हैं ना, तो वो मार्केटिंग भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। एमसीक्यू देख लो, फिल्म प्रोडक्शन का पहला स्टेज कौन सा होता है? प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन का इनमें से कौन सा स्टेज नहीं है? कौन सा नहीं है? साउंड मिक्सिंग, क्योंकि साउंड मिक्सिंग किस में आता है बच्चों? पोस्ट प्रोडक्शन। व्हाट डज अ क्लैपर बोर्ड हेल्प विथ? क्लैपर बोर्ड क्या करता है? ऑडियो वीडियो को सिंक करता है। फोली आर्टिस्ट का काम क्या होता है? कि वो साउंड इफेक्ट क्रिएट करता है मैनुअली। इनमें से कौन सी फिल्म का सबसे ज़्यादा शूटिंग रेशियो था? क्या किसका था? अपोकलिप्स नाउ का। क्यों? क्योंकि उसने कितने घंटे की जो फिल्म है 90 मिनट में कर दी थी? ज़रा बताना कमेंट्स में अगर आपने एक बार ध्यान से सुना इस वीडियो को। तो ये था आपका यूनिट नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्शन प्रोसेस का चैप्टर नंबर 1 का फिल्म का पूरी तैयारी। आई एम श्योर कि आपको अब आप कॉन्फिडेंस महसूस करोगे अपने मास मीडिया के लिए, और मैं जो बाकी के यूनिट्स हैं उसको भी जल्द ही अपलोड करूँगी। आप लोग अपना फीडबैक इस वीडियो के लिए मुझे ज़रूर लिखना, ताकि मैं जानूँ कि बच्चों को कितना बेनिफिट हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल स्किल वेदा। और आने वाले 2-4 दिनों में ही हम 1000 सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट करेंगे, और इस मिशन को, भारत के स्टूडेंट्स को स्किल करने का मिशन को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। बेस्ट विशेस फॉर बोर्ड्स 2025।